हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 8 और इसमें हमने पढ़ना है, हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन जो है इस कम्यूटेटिव। लेक्चर नंबर 7 में हमने एडिशन जो है, एडिशन के प्रॉपर्टी जो है हम वो पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किस तरह आप देख के डियर स्टूडेंट्स आए देखते हैं, हमने दो मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव किस तरह है देखिए डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ अगर हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो, z1 है हमारे पास a प्लस बी आयोटा एंड z2 है हमारे पास c प्लस d आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये शो करना है देन z1 into z2 is equal to z2 into z1। ये है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि हमने पहला z1 और z2 जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर ये इक्वल हो जाए z2 into z1 के मल्टीप्लिकेशन का, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव है इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेना है लेफ्ट हैंड साइड जो है, हमने लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने हमारे पास है z1 into z2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z1 का जो हमारे पास वैल्यू है वो हमने लिया है a प्लस बी आयोटा और z2 जो है हमारे पास c प्लस d आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम पढ़ चुके हैं किस तरह होता है वो देखिए। रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का z1 का रियल पार्ट जो है z2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब a इंटू सी प्लस डी आयोटा इंटू प्लस, और इसके बाद b जो इमेजिनरी पार्ट्स है z1 का वो भी z2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा c प्लस डी आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए a मल्टीप्लाई कर ले ac प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा प्लस dd आयोटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ac प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है डियर स्टूडेंट्स वो -1 के, हमारे पास आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है -1 का। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 जब पुट करें तो ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा dd। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसको इस तरह हम लिख सकते हैं ac माइनस bd प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास z1 इंटू z2 का, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ac माइनस bd प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा। अब हमने चेक करना है राइट हैंड साइड कि राइट हैंड साइड से हमारे पास क्या आता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वो मैं चेक करता हूँ। राइट हैंड साइड से हमारे पास क्या आता है z2 into z1 है, तो यहाँ पे z2 है हमारे पास c प्लस d आयोटा इंटू और z1 जो है हमारे पास a प्लस b आयोटा। अब सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है वो आप कर सकते हैं c इंटू a प्लस b आयोटा। डियर स्टूडेंट देखिए प्लस d आयोटा इंटू a प्लस b आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ca प्लस
CB आयोटा प्लस DA आयोटा इंटू DB आयोटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, CA प्लस CB आयोटा प्लस DA, डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर जो है डियर स्टूडेंट्स ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1 पुट करने से ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, मानफी DB। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आयोटा है, सॉरी, अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं CA मानफी DB, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सेपरेशन हम CB आयोटा प्लस, बल्कि यहां से ये माइनस आयोटा जो है इसको कॉमन कर ले, CB आयोटा CB प्लस DA। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अप्लाई करना है, यहाँ पे हमने जो है अप्लाई जो है यहाँ पे हमने अप्लाई करना है, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे हमने अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। यहाँ पे तो किस तरह देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव ये सेटिस्फाई करता है रियल नंबर जो है, प्रॉपर्टी जो है ये CA DB ये सारे जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और रियल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे CA जो है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं AC, और यहाँ पे मानफी DB जो है इसको हम BD लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है हमने अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे हमने अप्लाई किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी यहाँ पे हमने दोनों प्रॉपर्टी जो है यहाँ अप्लाई करनी है, CB जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं BC, और यहाँ पे AD आयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए AC मानफी BD प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमने वंस अगेन एक दफा फिर हमने यहाँ पे एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमने रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अप्लाई करनी है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं AD प्लस BC आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए इसको इस तरह लिख सकता है AC मानफी BD प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर ले BC आयोटा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब राइट हैंड साइड ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया। अब देखिए गौर से देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को गौर से देखिए, दोनों जो है AC मानफी BD प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो AC मानफी BD प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड का, तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेटिस्फाई करता है। अब हमने इसके ऊपर हमने एक एग्जांपल करनी है, एग्जांपल नंबर 10 है न्यू कोर्स FSC पार्ट 1 की बुक में, एग्जांपल नंबर 10 जो हमने एग्जांपल जो है हमने करनी है। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसको मैं मिटा देता हूँ, एग्जांपल है, तो डियर स्टूडेंट नोट कीजिए एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 10 है, इफ z1 is equal to 2 मानफी 3 आयोटा एंड z2 है हमारे पास -2 + 2 आयोटा -1 + 2 आयोटा, देन z1 into z2 is equal to z2 into z1। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लेफ्ट हैंड साइड,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेफ्ट z1 into z2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक लेफ्ट हैंड साइड 2 -3 iota into z2 है हमारे पास -1 + 2 iota। तो डियर स्टूडेंट्स हमने पहला z1 into z2 ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब हम चेक करते हैं कि इससे क्या आता है स्टूडेंट। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। 2 -1 + 2 iota into प्लस -3 -1 + 2 iota। तो इसको रियल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दे -2 प्लस 2 दूनी 4 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स मनफी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मनफी प्लस हो जाएगा 3 आयोटा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मनफी जरा प्लस माइनस हो जाएगा मनफी आयोटा। यहाँ पे भी एक आयोटा है और यहाँ पर भी है, तो आयोटा जरा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है -1 हो जाएगा, प्लस ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -2 + 6 4 + 7 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने लेफ्ट z1 into z2 जो है हमने शो किया 4 + 7 आयोटा जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है हमने शो किया, इससे किया हमारे पास आ गया 4 + 7 आयोटा जो है हमारे पास आ गया। अब हमने चेक करना है z2 राइट हैंड साइड जो है हमने चेक करना है कि राइट हैंड साइड से हमारे पास क्या आता है। स्टूडेंट्स देखिए हमने राइट हैंड साइड जो हमने ले लिया z2 into z1 हमने ले लिया। अब हम चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड से हमारे पास क्या आता है। तो z2 है हमारे पास है -1 + 2 आयोटा, और z1 जो है हमारे पास z1 है हमारे पास 2 - 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स सिंपली मल्टीप्लिकेशन है -2 -1 into 2 - 3 iota plus 2 iota into 2 - 3 iota। डियर स्टूडेंट्स -2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स -2 प्लस 7 आयोटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर है हमारे पास -1, आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के बराबर है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे क्या आता है 4 + 7 आयोटा। z2 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अब है हमारे पास z1 into z2 है हमारे पास 4 + 7 आयोटा, इस तरह z2 into z1 है हमारे पास वो भी 4 + 7 आयोटा। इसका मतलब ये है कि हमने शो किया कि ये एग्जांपल नंबर 10 जो है इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने चेक करना है कि z1 into z2 इज इक्वल टू z2 into z1, तो ये इसका मतलब ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई होगी। तो ये एग्जांपल था। अब हमने इस तरह मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव भी है, हमने एडिशन में भी हम पढ़ चुके हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव है, वो आसान है, आप खुद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन जो है ये एसोसिएटिव है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 into z2 into z3 जो है ये इक्वल होगा z1 into z2
ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है ये वाला सेटिस्फाई जो है करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमने बात करनी थी, वो हमने कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स।